नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मार्च 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके लिए ये मार्च 2025 का मंथ क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, आपका करियर कैसा होने वाला है, आपके लिए धन की स्थिति इस मंथ में कैसी रहने वाली है, लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, आपका करियर और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और इस मंथ में यदि आप देखें तो केवल और केवल सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो कि 14 मार्च 2025 को कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ गोचरीय घटना के रूप में यदि आप देखते हैं तो 2 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक शुक्र वक्री होने जा रहे हैं और 15 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक बुध भी वक्री होने जा रहे हैं। तो बुध और शुक्र का वक्रत्व काल हमको मार्च के मंथ में देखने में मिलेगा, जिसके भी प्रभाव प्रत्येक जनमानस पर देखने में आएंगे, जिनको हम बारी बारी करके आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और गोचर मौसम की तरह होता है। ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण पूर्ण रूप से मेरे द्वारा कराना चाहते हैं पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के, तो इस वीडियो में जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, उन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण का स्लॉट बुक कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में चौथी राशि अर्थात कर्क राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सबसे पहले हम सूर्य के गोचर के विषय में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य आपके लिए धन भाव के स्वामी होते हैं और आज के समय में धनवान न बलवान लोके सर्वे सर्वत्र सर्वदा। तो धन भाव के स्वामी आपके लिए इस मंथ के फर्स्ट हाफ में 8th हाउस में संचरण करने जा रहे हैं। धन भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना कुछ मामलों में अच्छा भी है तो कुछ मामलों में बुरा भी है। वैसे तो द्वितीय भाव से आपके धन, आपकी वाणी, आपके कुटुंब और आपकी पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है। धन दानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो धन भाव के स्वामी जब अष्टम भाव में बैठ करके धन भाव को देखेंगे तो ये धन के कोष में वृद्धि ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आकस्मिक तौर पर आपको धन का लाभ देखने में मिल जाएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि किसी तरह का विवाद था तो वो इस मंथ के फर्स्ट हाफ में सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु सूर्य की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी जिसमें शनि की दृष्टि भी द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में कड़वाहट हो सकती है और कुटुंबी जनों के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं या कुटुंबियों से आपका किसी तरह का विच्छेद होता हुआ इस मंथ में दिखाई दे रहा है। तो कुटुंबी जनों के साथ में आपको अपने संबंधों को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न करना चाहिए। वाणी की कड़वाहट पर आपको इस मंथ में ध्यान देना होगा। आप जिस भी चीज को बोलेंगे उसमें कुछ हद तक अहंकार इस मंथ में प्रदर्शित हो सकता है, तो आपको अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना है और जिस भी चीज को आप बोलें तो सोच समझ करके, तौल मोल करके यदि आप बोलेंगे तभी आपके रिश्ते बचे रहेंगे, अन्यथा लोगों को यही प्रतीत होगा कि आप धन के घमंड में या धन के मद में आकर के लोगों का अपमान कर रहे हैं। अष्टम स्थान में सूर्य और शनि की युति होने के चलते आपको कमर या कमर से निचले अंगों में दर्द की शिकायत हो सकती है, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं और पेट जन्य विकार आपको इस मंथ में देखने में मिल सकते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का और अपने फादर की हेल्थ का, दोनों की ही हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत इस मंथ में पड़ेगी। यदि अर्थराइटिस के रोग से ग्रसित थे, हड्डी से संबंधित किसी भी तरह का आपको रोग था, नसों से संबंधित किसी तरह का आपको रोग चला आ रहा था, तो जाकर के आपको डॉक्टर से अवश्य ही मिल लेना चाहिए और अपने सभी टेस्ट को इस मंथ में करा लेना चाहिए। बुध के विषय में यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए 12वें और तृतीय के स्वामी बने हुए बुध भाग्य भाव में नीच राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके धार्मिक विकास में बाधाओं को उत्पन्न करेंगे। बट चूंकि शुक्र भी वहीं पर उच्च राशि में बैठे हुए हैं तो इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी देखने में नहीं मिलेगी। बट हाँ, बुध का 9th हाउस में आना और जब ये वक्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उच्च के समान फल देंगे। वो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, तब आपके जो धन की जो आपकी गति है वो कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों में होगी। बट जब तक ये वक्री नहीं होते, यानी कि मंथ के फर्स्ट हाफ में गलत धन का व्यय आपका हो सकता है। तो यदि आप अपने धन के व्यय को गलत दिशा में करने से बचना चाहते हैं तो आपको धार्मिक कृत्यों से जुड़ना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि में यदि आप अपने धन का व्यय करते हैं, मंदिर इत्यादि में, दान पुण्य इत्यादि में यदि आप अपने धन का व्यय करते हैं, तो वो करना ही आपके लिए इस मंथ में फेवरेबल होगा। शुक्र आपके लिए लाभेश और सुखेश बनकर के
9th हाउस में संचरण कर रहे हैं तो ये आपको धन लाभ के अच्छे संकेतों को प्रदर्शित कर रहे हैं और भूमि भवन और वाहन से आपको लाभ भी देखने में मिलने वाला है। माता के साथ में अच्छे रिलेशंस को प्रदर्शित कर रहे हैं। मदर की हेल्थ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जरूर हो सकता है बट कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन चूंकि ये शुक्र वक्री होंगे तो जब ये उच्च राशि में वक्री होंगे तो नीच के समान फल देना प्रारंभ करेंगे। उसमें आपकी इनकम में तो कोई फर्क नहीं आएगा, धन धान्य की स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। बट यदि आपको शुक्र जन्य रोग हैं, जैसे कि यदि आपको मधुमेह का रोग है, यदि आपको यूरिन से संबंधित परेशानियां हैं तो ये आपके हेल्थ में परेशानियों का कारण बन सकता है और आपके पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानियों को उत्पन्न कर सकता है। साथ ही साथ अधिक मसालेदार भोजन की वजह से आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी इस मंथ में देखने में मिल सकती हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्यों को करने से आपको इस समय पर बचना चाहिए। फिजूल के व्यर्थ के वाद विवाद से भी आपको इस मंथ में बचने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके साथ ही साथ शुक्र राहु की युति 9th हाउस में होगी और वहां पर द्वादशेष भी रहेंगे बुध, तो आपको अपने कैरेक्टर पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपका कैरेक्टर कतई लूज होता है तो वो आपको इस मंथ में काफी ज्यादा परेशान कर सकता है और उसकी वजह से आपके लव एंड रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ दोनों ही अफेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, ना इसको मैं बहुत अच्छा कहूंगा ना मैं बहुत बुरा कहूंगा, बट हाँ धन का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि चीजें करियर के हिसाब से आपके मनोनुकूल ना हो तो इस मंथ को शांति से निकालने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। व्यापार में लाभ तो होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो कुछ हद तक उतार चढ़ाव वहां पर देखने में मिलेगा। लेकिन अंततोगत्वा सभी चीजें पार्टनरशिप में भी यदि बिजनेस है तो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है। मैरिड लाइफ के लिए भी मैं इसी बात को कहूंगा कि यदि आपका कैरेक्टर क्लीन है तो गुरु आपके मैरिड लाइफ को पूरी तरह से बचा करके रखने का प्रयत्न करेंगे। लव रिलेशनशिप में भी कैरेक्टर पर ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र राहु का संबंध इस मंथ में बन रहा है और गुरु की दृष्टि पंचम स्थान पर है। संतान को लेकर के यदि किसी तरह की चिंता थी तो उस चिंता में कमी आएगी, बट संतान पति 12वें भाव में है, हालांकि वो मार्गी हो गए हैं तो चिंता में कमी आती हुई तो साफ दिखाई ही दे ही रही है। और गुरु की दृष्टि प्रेम भाव पर होने के चलते भी आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी, बट यदि आप एक से अधिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत इस मंथ में होने वाली है। गुरु के संबंध शिक्षा भाव से भी है, तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा होगा। बैंकिंग की फील्ड के विद्यार्थियों के लिए यह समय ज्यादा फेवरेबल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस मंथ में एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ गुरुवार के दिन करना चाहिए। गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर के दर्शन करना और नित्य सूर्य भगवान को जल प्रदान करना, रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, इन 4 उपायों को यदि आप इस मंथ में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो ये मंथ आपके लिए ओवरऑल काफी बेहतर होता हुआ मैं देख रहा हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था कर्क राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि कर्क राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।